द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ में एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं। एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें प्रश्नावली 5.1 का सवाल को हल कर रहे हैं। ये है प्रश्नावली 5.1। 5.1 से चौथा नंबर का 6 नंबर सवाल ये आज हम बनाएंगे। आप लोगों की सुविधा के लिए ये पहले से हम बना के रखे हुए हैं, इनको केवल समझा देते हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक सवाल बना सकें। ऐसे अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो उसके लिए समय अधिक लगेगा, और ये आप लोगों की सुविधा के लिए पहले से बना के तैयार करके रखे हुए, केवल समझ लेते हैं। सवाल है 5 नंबर का 4 नंबर में। इसमें कहा गया जो दी गई संख्याएं या एपी में है या नहीं है। यह संख्याएं जो है वह एपी में है या नहीं है, ये सवाल यहाँ से हम अब इनको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, अब ये संख्याओं का समूह है, इनको हम लोग मान लेते हैं। क्या मानेंगे? a1 a2 a3 a4 ये मान लेते हैं। अब इसमें 0.2 है, ये 0.2 यहीं तक है। ठीक है, इसमें 0.22 2 और 2 बोलेंगे, लेकिन 0.22 हम लोग सुविधाजनक बोल लेते हैं। और यहाँ हो जाएगा 0.222 ये तीसरा संख्या, और ये चौथा संख्या में 4 अंक तक। अब यहाँ पे 4 अंक तक है, ये 4 अंक तक है, तो सभी में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 4 अंक बराबर कर लेंगे। अब यह 4 अंक तक था अंक, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 0 बैठा करके बढ़ा दिए। इधर डबल 0 कर दिए, इधर 3 0 कर दिए, अलग अलग 0 बढ़ा दिए। अब यहाँ भी 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक, और यहाँ भी 4 अंक हो गए। इससे क्या होगा, सुविधा क्या होगा, इसको घटाने में दिक्कत नहीं होगा। अब ये सभी संख्याओं से हम लोग को डी का मान निकालना है। ये सभी संख्याएं हैं, इस संख्याओं से डी का मान निकालेंगे। अगर डी का मान एक जैसा आता है, बराबर आता है, तब बोलेंगे यह संख्याएं एपी में है। अगर बराबर नहीं आता है तो बोलेंगे यह संख्याएं एपी में नहीं है। तो डी का मान हम लोग यहाँ पे निकालें, पहली बार डी का मान यहाँ पे निकालना। अब इस डी में से डी बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 का मान यहाँ से उठा लिए, इसको रख दिया, और a1 का मान यहाँ पर। अब इसको अगर पढ़ना पड़ेगा तो 0.2200 2200 ऐसे पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग एक एक अंक करके। लेकिन हम लोग सुविधाजनक इसको बोल देते हैं, अगर इनको बोला जाए हजार में 2200 यदि पढ़ा जाए 2200, और यहाँ बोल देंगे 2000। अब बताइए 2200 में से 2000 घटा रहा है तो बचेगा कितना? केवल 200। लेकिन हजार की जगह पे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। यहाँ हो गया 0.0200। हजार की जगह पे कुछ नहीं बचेगा, हजार की जगह पे 0। अब एक और बार डी निकाल लेते हैं इधर। एक बार डी, ये a3 माइनस a2। a3 का मान यहाँ पे है, इसको उठा लिया, a2 का मान यहाँ पे, दोनों को रख दिया। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं 1000 और 100 में से 2220 ऐसे बोल सकते हैं 2220। इसमें घटाना कितना है? 2200 को माइनस करना है। 2200 को माइनस करेंगे तो हजार की जगह पे तो 0 होगा। ठीक, अब 200 यहाँ भी, 200 यहाँ भी, तो 200 100 की जगह भी 0 होगा। 20 में से इधर 0 घटाना, इधर वाला अंतिम वाला लेंगे 20, तो डबल 0 घटाना है, तो 20 बचेगा केवल। 2220 में से 2200 घटा दिए, केवल 20 बचेगा। हजार की जगह पे 0 होगा, और दहाई की जगह, सैकड़ा की जगह पर, ये सैकड़ा जो है उनकी जगह पे 0 होगा। बाकी जो संख्याएं वो रहेगा। अब यहाँ देख लेते हैं, a4 में से a5 घटाना है, यहाँ पे हम लोग सही कर लेते हैं। a4 में से a3 घटाना है। a4 में से कितना घटाना पड़ेगा? a3 घटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सही कर लेते हैं। a4 में से a3 घटाना पड़ेगा, a4 का मान और a3 का मान हो गया। अब यहाँ हम लोग हल कर लेते हैं इसको। इसमें से घटा दीजिए, 2222 में से 2220 घटाएंगे, बचेगा कितना? केवल 2। हजार की जगह पे 0 होगा, 100 की जगह पे 0 होगा, दाएं की जगह पे भी 0 हो जाएगा। तो ये आ गया डी का मान। यहाँ डी का मान, यहाँ पर भी डी का मान, और यहाँ पर भी डी का मान। क्या ये सभी बराबर है? तो ये सभी बराबर नहीं है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग लिखना, ये जो डी का मान निकले कहाँ से? इस फॉर्मूला से, a2 माइनस a1, तो यहाँ लिख दिए। और ये डी का जो मान ये कहाँ से निकाले थे? a3 माइनस a2 से, इसको लिख दिए। और इधर वाला डी का मान ये कहाँ से आया था? यहाँ से, a4 माइनस a3 से, इनको लिख दिए। ये सब आपस में बराबर नहीं है, ये बराबर का सिंबल दे दिया, इसको कटिंग कर दिया, बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब इनको जब ये बराबर नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा? क्या था? वो बड़ी संख्याएं एपी में नहीं है।
अब उपर्युक्त संख्याएं अगर एपी में होता तो अगला 3 पद निकालना पड़ता, अगर एपी में नहीं है तो केवल लिख देंगे एपी में नहीं है और अगला 3 पद भी नहीं निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं चौथे नंबर के इस 6 नंबर का सवाल पॉइंट 6 इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ में। अगला सवाल, कुछ कारण से यह सवाल रिकॉर्ड नहीं हुआ था, आइए हम लोग इसको दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। ये सवाल था 7 नंबर का, यहाँ पे सवाल है इस सवाल में से बताना है ये संख्या एपी में है या नहीं है। उसके लिए हम लोग को मानना पड़ेगा A1 ये मान लिए, A2 मान लिए, A3 और A4। इतना तक क्लियर है। अब उनके बाद प्रश्नानुसार हम लोग डी का मान निकालेंगे और फिर बताएंगे एपी है या नहीं है। तो डी का मान अगर निकालना पड़े तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। अब A2 का मान आप लोग यहाँ से खोजिए, A2 का मान -4 और A1 का मान यहाँ पे 0। इनको रख के हल करेंगे कितना होगा -4। एक बार और निकालना पड़ेगा डी का मान, एक बार और डी का मान निकाल लिए A3 माइनस A2। अब A3 का मान यहाँ पे है, A2 का मान यहाँ पे है, दोनों को रख करके हल कर लेंगे। अब ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस दीजिए, +4 में से -8 करना है, कितना हो जाएगा -4। एक बार और डी का मान निकालना पड़ेगा, जितना भी पद होगा 3 4 5 बार हम लोग को डी का मान निकालना पड़े, निकाल लेंगे। और सभी जगह अगर डी का मान एक जैसा आ रहा है, सभी जगह अगर डी का मान एक जैसा आ रहा है तब हम लोग कह सकते हैं यह संख्या एपी में है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी का डी का मान जो आया, ये जो डी का मान आया ये आया इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला को उठा के लिख दिए। और ये वाला जो डी का मान आया इस फॉर्मूला से, इसको उठा के रख दिया वहाँ पे। और ये वाला जो डी का मान आया इस फॉर्मूला से, इसको भी उठा के रख दिए। अब तीनों की तीनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे लिख दिए बराबर है। अगर ये बराबर है तब लिखेंगे उपर्युक्त संख्याएं एपी में है। अब अगर एपी में है तब अगला 3 पद निकालना पड़ेगा। अगला 3 पद यदि निकालना है उसके लिए ए का मान और डी का मान चाहिए। ए का मान इस सवाल में दिया हुआ था और डी का मान हम लोग जब निकाले थे -4, इधर निकाले हुए थे -4 -4। यहाँ से एक बार उठा लिए -4। अब A5 यानी 5वां पद निकालना है, क्योंकि 4 पद इसका यहाँ पे सवाल में ही दिया हुआ था। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पद था। 5वां, 6ठा और 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद के लिए फॉर्मूला A+4D होगा। A प्लस क्या होगा 4D। तो A+4D में से A का मान ऐसे 4 की जगह पे 4 रहेगा और D की जगह पे -4। D का मान -4 था, इनको रख दीजिए। अब इनको हल करेंगे कितना होगा -16 होगा, क्योंकि जीरो में कुछ भी घटाएंगे, कुछ भी जीरो में जोड़ेंगे, जीरो में यदि कुछ भी घटाएंगे या जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा, वही संख्या यहाँ पे -16 होगी। अब इनके बाद देख लीजिए A6 के लिए A+5D, A+5D, A का मान रखिए, D का मान रखिए, इनको हल कीजिए -20 हो जाएगा। A7 में A का मान, फिर यहाँ पे A7 में इनका फॉर्मूला क्या होगा A+60, यहाँ पे रख करके हल कर लेंगे A+60। इनको हल करेंगे तो -24। ये 7वां पद, ये 6ठा पद और ये 5वां पद, तीनों निकल गए। इस सवाल में से एपी के 3 पद चाहिए, तीनों पद कंप्लीट हो गए। आइए अब हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगले सवाल को समझते हैं। सवाल नंबर 8, ये सवाल नंबर 8, 4 का 8 नंबर। इसमें भी संख्याएं दी हुई है, यहाँ पे संख्याएं हैं और हम लोग को बताना पड़ेगा यह संख्याएं एपी में है या नहीं है। इसमें भी हम लोग वही प्रोसेस अपनाएंगे। इसको मान लेते हैं पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और चौथा पद। पहला पद A1 ये दिया हुआ है, इसको मान लिए हम लोग, और ये दूसरा पद, जैसे तीसरा पद और ये चौथा पद। यहाँ तक सब एक जैसा है, सब -1/2 -1/2 करके। अब बताइए सभी पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद अगर -1/2 है तो इसमें कितना का बढ़ोतरी हो रहा है या कितना घट रहा है, तो बोलेंगे 0 जोड़ रहे हैं या 0 घटा रहे हैं, यानी इसमें ना तो बढ़ रहा है संख्याएं ना तो घट रही संख्याएं। तो ये संख्याएं जब ना बढ़ेगी ना घटेगी तो लगातार इसी क्रम में बढ़ते रहे तब क्या प्राप्त होगा। इधर 6ठा नंबर का सवाल, 7वां नंबर का, 8वां नंबर का जो पद होगा वह क्या होगा, वही रहेगा, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। इसको हम लोग बना लेते हैं, यहाँ डी का मान निकालते हैं। डी का मान निकालने के लिए A2 माइनस कितना करना पड़ेगा A1। इनको रखेंगे A2 माइनस A1, A2 का मान फिर A1 का मान। अब ये दोनों क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हल होकर कितना हो जाएगा 0, ये प्लस में ये माइनस में, तो दोनों कितना होगा 0। यहाँ A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 का मान और माइनस फिर A2 का मान माइनस में ही है, तो दोनों होगा, इन दोनों का अगर गुना होगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा घर के 0। फिर एक बार डी का मान यहाँ पर,
यहाँ डी का मान 0 आया, यहाँ पर भी डी का मान 0 आया, इधर भी डी का मान 0 आ गया। तो हर जगह पे डी का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी सभी जगह पर सार्वंतर कितना बराबर है। यहाँ लिखना पड़ेगा a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, ये बराबर है। अतः ऊपर संख्याएं क्या होगा? AP में। ऊपर एक संख्या किसमें? AP में। अगर AP में संख्याएं हैं हम लोग को अगला 3 पद निकालना पड़ेगा, उसके लिए A का मान और D का मान चाहिए। A का मान हम लोग सवाल से पहला सवाल यहाँ पे A का मान निकाल लिए, यहाँ पे माने हुए थे A1, A का मान आ गया और D का मान निकालना पड़ेगा। तो D का मान जो अभी निकाले हुए थे 0, यहाँ से भी ले सकते हैं D का मान 0, हर जगह एक ही जैसा आएगा, D का मान 0। अब इससे A5 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 4D, A प्लस 4D। A की जगह A का मान प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 और D की जगह पे गुना दे करके D का मान, D की जगह पे किसका मान? D का मान। अब यहाँ गुना होगा तो पहले गुना होता है, तो गुना होगा क्या होगा? 0। तब फिर जोड़ेंगे, किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, क्या लिखेंगे? इसी टाइप से ये 5 हुआ, इधर A6 कर देते हैं। A6 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 5D। A6 के लिए क्या होगा? A प्लस 5D। A का मान इधर 5, इधर D का मान 0। तो यहाँ पे पहले क्या होगा? पहले गुना हो जाएगा, तो गुना होगी 0, 0 ऐड करने पर 0 को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर देखिए A7 के लिए फॉर्मूला क्या था? A प्लस 6D, A प्लस 6D। ये 6D है, D की जगह D का मान रखेंगे, गुना होगी कितना होगा? 0। 0 जोड़ेंगे तो आंसर वही रहेगा, बदलेगा नहीं। आंसर क्या रहेगा? वही रहेगा, जो कि नहीं बदलेगा। तो यहाँ से हो गया आपका A5, A6, A7, ये 3 पद बोले थे निकालने के लिए, 3 पद कंप्लीट होगा। हम उम्मीद करते हैं यह सवाल भी आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर का 9 नंबर सवाल, यानी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे 4 नंबर का 9 नंबर सवाल, इस सवाल को समझ लेते हैं। 4 नंबर का 9 नंबर सवाल, यह जो सवाल है इसमें दिया हुआ है 1, 3, 9, 27। ये संख्याएं हैं, संख्याओं का समूह है। क्या यह AP में है? अगर AP में है तो 3 संख्या बताएंगे, आगे वाले 3 पद, और अगर AP में नहीं है तो क्लियर रूप से यह AP में नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मानना पड़ेगा। A1 मान लिए हम लोग, A1 कितना? 1, A2 कितना? 3 और A3 9 और A4 कितना आ जाएगा? A4 उधर से 27। ये सबको मान लिए हम लोग। इनके अलावा क्या करेंगे हम लोग? अब प्रश्नानुसार D का मान निकालना पड़ेगा, और D के लिए फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान यहाँ से रख के 3, A1 का मान 1, घटा के हो जाएगा कितना? 2। इधर D का मान A3 में से A2 घटाना पड़ेगा, A3 में से A2 घटा दिए, 9 में से 3 गया, कितना जाएगा? 6। एक बार और निकालेंगे D का मान कितना? A4 में से A3, A4 का मान 27, A3 का मान 9, घटा के हो जाएगा 18। अब यहाँ D का मान 18, यहाँ D का मान 6 और यहाँ D का मान 2, तीनों जगह में से कहीं भी मिल नहीं रहा है, यानी कहीं भी बराबर नहीं है, एक समान नहीं है। यहाँ लिखना पड़ेगा उनका फॉर्मूला A2 माइनस A1 D के लिए है, इधर D के लिए यहाँ, और ये D बराबर नहीं है, तो लिखना पड़ेगा था ऊपर एक संख्या है AP में नहीं है। ऊपर एक संख्या क्या है? AP में नहीं है। जब AP में है ही नहीं तो अगला पद भी नहीं निकाल पाएगा। यहाँ तक ये सवाल क्लियर हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं यह सवाल भी आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। अब हम लोग 4 नंबर का 10 नंबर सवाल हल करेंगे। ये 4 नंबर का 10 नंबर, इसमें ये संख्याएं दी हुई है और ये संख्याएं चर अचर दोनों पद मिला करके दिया हुआ है, यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे A के रूप में ये संख्याएं। तो पहला पद इसको मानना पड़ेगा A। पहला पद को A1 से सूचित करते थे, A1 की जगह पर A। फिर दूसरा पद A2 से सूचित करते थे, तो A2 की जगह पर यहाँ से 2A लिख दिए। और तीसरा पद A3 से सूचित करते थे, A3 की जगह पर ये वाला तीसरा पद 3A, उसी टाइप से यहाँ पे A4 की जगह पर 4A ये दिया हुआ है। अब इससे हम लोग D का मान निकालेंगे, तो D के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते थे? A2 माइनस A1। अब A2 2 की जगह पर A2 की जगह पर क्या दिया हुआ है? A2 की जगह पर कितना है? 2A, इनको लिख दिए। अब 2A इधर A1 की जगह पर, A1 की जगह पर केवल A लिख दिए। अब यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, कुछ नहीं क्या होगा? 1 होगा। अब 2A में से एगो A घटा देंगे, 2 में से 1 घटा दिए, कितना बचेगा? एगो A। उसी टाइप से यहाँ पे हल कर लेते हैं A3 और माइनस A2, तो यहाँ कितना जाएगा? 3A माइनस इनका मान 2A, इनको घटाएंगे कितना होगा?
3 गो ए में से 2 गो ए घटा दिए, कितना बचेगा? 1 गो ए, और 1 लिखते नहीं है, जैसे यहाँ पे छिपा हुआ था 1, वैसे यहाँ पे छिपा हुआ है 1 ए। उसी तरह से डी का मान एक बार और निकालते हैं, A4 माइनस A3, इनका मान 4A और इनका मान 3A। 4A में से 3A माइनस होगा तो केवल A बचेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, A का मान यहाँ D का मान जो D का मान A के रूप में आया, एगो, यहाँ भी D का मान A के रूप में आया 1A, यहाँ भी D का मान A के रूप में आया 1A, कितना है? अब इनको लिख देते हैं, ये बराबर है, सबके सब क्या है? बराबर है। अब बराबर क्या बोलेंगे? ये ऊपर एक संख्या AP में है, अगर AP में है तो अगला 3 पद निकालना पड़ेगा। अगर AP में है तो अगला 3 पद क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। 3 पद निकालेंगे, उसके लिए क्या चाहिए? A का मान और D का मान। तो A1 जो होता था, A1 पहला पद A1 को सूचित करते थे, ये पहला पद है A, यानी A का मान कितना है? तो सवाल में दिया हुआ A, पहला पद कितना? A की जगह पे A रहेगा, और D का मान कितना निकाले थे? सार्वंतर कितना था? सार्वंतर यहाँ D का मान कितना था? 1A, यहाँ D का मान कितना था? 1A, यहाँ भी D का मान 1A, यानी कि D की जगह पर A लेना पड़ेगा, केवल A। तो D की जगह पर A और A की जगह पर भी A, इन दोनों की जगह पर हम लोग को लिखना पड़ेगा A। अब ये फॉर्मूला है A5 यानी पांचवा पद, A5 यानी पांचवा पद यदि निकालेंगे तो फॉर्मूला A प्लस 4D। A की जगह पर तो यही वाला A रहेगा, अब प्लस कितना हो जाएगा? 4 होगा, अब प्लस यहाँ D की जगह पर, D की जगह पर A का मान। अब इनको गुणा करके कितना होगा? ये 4D। अब यहाँ इनके आगे 1 है, तो 1A इधर से 4A, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 5A। ये हो गया पांचवा पद के लिए 5A। इधर यहाँ निकाल लेते हैं 6, पद 6, छठा पद के लिए A6, ये सूचित करते थे, इनके लिए फॉर्मूला A प्लस 5D। A का मान प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, इनके बीच में गुना, और D की जगह पर D का मान। इनको यदि हल करते हैं तो पहले गुना होगा, क्या हो जाएगा? 5A। अब यहाँ से 1A, इधर से 5A, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 6A। ये हो गया A6 के लिए 6A, और A7 के लिए सातवां पद A7, सातवां पद A7, इनके लिए क्या निकालना पड़ेगा? उसी फॉर्मूला से बैठाते हैं A प्लस 6D से, और हल करके आ जाएगा कितना? A7। तो ये हल करके कितना हो जाएगा? 7A, कितना हो जाएगा? 7A। A7 की जगह पर हो जाएगा 7A, तो इतना ये कंप्लीट हो गया। अब A5, A6, A7, पांचवा पद, छठा पद और ये सातवां पद। पांचवा पद कितना आया? A5, पांचवा पद के लिए कितना आया? 5A, पांचवा पद कितना होगा? 5A, और छठा पद कितना होगा? 6A, सातवां पद कितना होगा? 7A। ये कंप्लीट है। तो हम उम्मीद करते हैं चौथा नंबर का ये 10 नंबर तक का सवाल अच्छे तरीके से समझ गए बच्चे। हम लोग डिसाइड किए हैं 4 नंबर में 15 सवाल है, उनको 3 अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। एक वीडियो में 1 नंबर से 5 नंबर तक, और दूसरा वीडियो में 6 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब एक अगला अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें होगा 11 नंबर से 15 नंबर तक। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए।